हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बचे हुए कपड़े में से बहुत ही प्यारा सा बेबी का ट्राउज़र बनाना सिखाते हैं। ये हमने डबल किया हुआ है। ये हमारी छोटी सी पट्टी कुर्ते की साइड में से बची हुई है। ये 9 इंच है इस तरीके से, और लंबाई में ये अब 17 इंच हो गई है। ये देखिए, 4 पीस इसके हो गए हैं 17 इंच के। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 तह इसकी कर ली हैं। अब यहाँ से हमारा 1.5 इंच का इसको हमें यहाँ से रखना है। लंबाई में ये हमें 9 इंच का रखना है। ये देखिए 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से इसको सीधा कर देना है। ये हमारा चौकोर हो गया है। यहाँ से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। आसन है ये। मोहरी हमें 5 इंच की चौड़ाई की रखनी है। चारों पीस हम अपने मिलाकर बराबर कर लेते हैं और मोहरी पर निशान लगा लेते हैं 5 इंच का। और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से मोहरी को इस पर मिला देना है। हल्की सी गोलाई करते हुए मोहरी तक हमें अपने नीचे के हिस्से को मिला देना है। यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। इस जगह से भी, आसन पर से भी हम इसको काट लेते हैं। ये यहाँ से हमारी साइड की किनारी है, कन्नी है ये हमारी। इसको हम हल्का हल्का सा काट लेते हैं। अगर आपकी किनारी नहीं है तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें खुला हुआ ज़रूर करना है। ये जुड़ा हुआ हिस्सा हमारा हो गया है, इसको काट कर हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से कॉर्नर पे से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसमें गोलाई कर देनी है। ये हमने गोलाई कर दी है। अब हम इसको काट कर बिल्कुल बराबर कर देते हैं, गोलाई कर देते हैं इसकी। ये देखिए, हमने इसमें बिल्कुल गोलाई की शेप दे दी है। ये हमारा बचा हुआ इसकी शलवार का कपड़ा में से बचा हुआ कपड़ा है। इसमें से हमें 3 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी है। इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और हम सीधा निशान लगाते हुए इन निशान को मिलाकर सीधी पट्टी का निशान लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस पर सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें इसको कटिंग कर देना है। दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरीके से काट लेनी है। ये हमें 3 पट्टियाँ काटनी है। इसको इस तरीके से डबल करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर इसकी फ्रिल भरनी है। फ्रेंड्स, हमें इससे डबल माप कर फ्रिल का कपड़ा लेना होता है। जितनी भी हमारी किसी भी चीज़ में फ्रिल भर रहे हों, जितनी उसकी लंबाई है उससे डबल कपड़ा फ्रिल के लिए ले लीजिए। ये हमने 16 इंच की लास्टिक ली है। इसको हम डबल कर लेते हैं फ्रिल को। ये देखिए, हमने डबल कर लिया है। इस पर हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 1 से 1.5 साल तक की बेबी के लिए है। इस तरीके से हमें अपनी तीनों सीधी पट्टी पर सिलाई लगाकर सबसे पहले पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये हमें इस पर बड़ी सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें इसमें चुन्नटें डालनी है। इस तरीके से प्लेट्स डालते हैं हम। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इसी तरह की प्लेट्स हमें डालनी है, किसी और तरह की नहीं डालनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम कपड़ा उठाते हैं और थोड़ा सा कपड़ा इसके अंदर करते हैं और फिर सिलाई लगा लेते हैं। हमें पूरे तीनों फ्रिल में अपने इसी तरीके से चुन्नटें डालकर फ्रिल को सबसे पहले तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है इसको। अब यहाँ से ये हमारा हिस्सा रह रहा है, यहाँ पर हमें गोलाई कर देनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये गोलाई सिर्फ हमें एक तरफ से करनी है, दोनों तरफ से नहीं करनी है। ये गोलाई वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ ट्राउज़र में आएगा।
ये ट्राउज़र पैंट बनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप किसी भी टॉप के साथ इसको पहना सकते हैं। ये हमने गोलाई करके इसमें चुन्नट डालकर तैयार कर लिया हुआ है। अब ये हमारा कटा हुआ ट्राउज़र है। जिस साइड से हमने गोलाई की हुई है उस साइड से हमें 2 इंच माप लेना है और यहाँ पर कट लगा लेना है चारों पीस में। अब हमें गोलाई वाला हिस्सा ऊपर की तरफ से रखना है। ये देखिए ऊपर की साइड हमें गोलाई वाला हिस्सा रखना है और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। हमें फ्रिल को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही हमें नीचे के कपड़े को खींचना है। दोनों को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब ये हमारी गोलाई आ गई है ट्राउज़र की। इस पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें और कपड़ा नहीं जोड़ा है। इससे माप के हमने डबल लिया था। बिल्कुल पूरा बैठा है ये इस पर। इसी तरीके से आप किसी भी फ्रिल के लिए कपड़ा ले सकती हैं माप कर। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर चुन्नटें डालकर कपड़ा लगा लिया है। हमें दूसरा पीस भी इसका इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये हमारा इस तरीके से बैठ गए हैं दोनों पीस। फ्रेंड्स, इन चुन्नटों का रुख हमें एक ही तरफ को करना है। आप नीचे की तरफ को भी इसका रुख कर सकती हैं और ऊपर की तरफ को भी कर सकती हैं। और ये हमें फ्रंट के दोनों आमने सामने पीस में लगाना है। इस साइड में और इस साइड में दोनों फ्रंट के एक पीस में इसको लगाना है। अब ये हमारे बैक साइड के पीस हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारी गोलाई हुई है। इनको दोनों पीस को हम मिला लेते हैं और गोलाई से 1 इंच ऊपर की साइड हम इसमें कट लगा लेते हैं दोनों में। ये देखिए हमने कट लगा लिया है। अब हमने ये दूसरी फ्रिल तैयार की हुई है, इसको भी हमें यहाँ पर रखना है इस कट से और इस तरीके से इस पर लगा लेना है। दोनों पीस पर हमें ये कपड़ा सेम इसी तरीके से लगाकर तैयार करना है। यहाँ से नीचे की साइड से हम इसकी एक चुन्नट खोल लेते हैं, वो हमारी सिलाई में आ जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देते हैं। इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर हमें किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। सब कपड़ा हमें ट्राउज़र के नीचे की साइड को कर लेना है, इसका चुन्नटों वाला अंदर का कपड़ा। दूसरे पीस पर भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने पूरा पीस पर अपने फ्रिल लगाया हुआ है, इस पीस को हमें इस पर रख कर लगाना है। ये देखिए ये हमारा कपड़ा इस तरीके से बचा हुआ है। इसको हम अंदर की साइड को करते हैं और बिल्कुल ऊपर से इसको रख कर लगाते हैं। इतना कपड़ा हमारा इसके अंदर जाना चाहिए, कहीं से भी ये कपड़ा बीच से निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से रखते हुए हम इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रिल को इस तरीके से सेट करते हुए हमें दोनों मोहरी पर फ्रेंड्स इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। हमने ये डबल फ्रिल इसलिए ली है क्योंकि ये दोनों साइड से दिखाई देती है। दूसरी तरफ से अगर हम सिंगल फ्रिल लेंगे तो दूसरी तरफ से हमारी किनारी उल्टी दिखाई देगी। यहाँ तक हम इसको पक्का कर लेते हैं यहाँ से और इस जगह से सिलाई लगाकर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरीके से ये पीस बैठ गया है। ये मुड़कर इस तरीके से हमारा आ जाएगा। दोनों साइड से ये सेम एक सा ही दिखाई देगा क्योंकि हमने इसकी फ्रिल डबल ली हुई है। ये देखिए ये इसकी इस तरीके से गोलाई बैठ गई है। यहाँ से ये मोहरी पर बेबी के पैर पर इस तरीके से गोलाई का आएगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको किसी भी टॉप के साथ बेबी को पहना सकते हैं। ये अंदर से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम काट लेते हैं। दोनों पीस हमने अपने तैयार कर लिए हैं सेम इसी तरीके से। अब हमें दोनों को मिलाकर आसन को इस तरीके से दोनों पीस के आसन को मिला लेना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। आसन पर अंदर की साइड हमें सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है, डबल सिलाई नहीं लगानी है।
डबल सिलाई हमें ऊपर की तरफ लगानी है इस पर। यहाँ से हमें गोलाई में से कट लगा लेना है इस पर। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर किनारी पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमने एक किनारी पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके बराबर में ही एक पैर की सिलाई और लगा लेनी है। दो सिलाई हमने इस पर लगा ली है। इस आसन पर भी हमें इसी तरीके से डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है आसन को। ये हमने दोनों सिलाई लगा ली है इस पर। अब हम मोरी को इस तरीके से मिला लेते हैं और इस पर हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड में। फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे से मोहरी पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। जितनी हम सब जगह सिलाई लगाते हैं उससे थोड़ा सा फालतू लेना है, तिरछी सिलाई लगानी है, जिससे मोहरी हमारी थोड़ी सी कम हो जाए। ये आसन पर से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ मोहरी तक ले आते हैं और इसकी सिलाई को पक्का कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाई है। अब हमें इस पर डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। हमारे घर पर सिले हुए कपड़े इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि हम उन पर डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं और अपनी मनपसंद डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये हमें ऊपर से नेफा मोड़ना है। लास्टिक से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेफे को रख लेते हैं जिससे हमारी लास्टिक आराम से इसके अंदर पिर जाए। सबसे पहले हम यहाँ से पक्का कर लेते हैं, फिर नेफे को इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए सब जगह से नेफे को हमें बराबर मोड़ना है। अगर आपसे नेफा कम या ज़्यादा हो जाता हो तो आप पहले निशान लगाकर तैयार कर सकती हैं उसको, फिर उसी निशान पे से अंदर की साइड को मोड़ सकती हैं। यहाँ से हमने ये 1 से 2 इंच तक खोल लेते हैं लास्टिक जाने के लिए। अब लास्टिक को हम पिन में पिरो लेते हैं। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको पिरो सकती हैं। इस तरीके से लास्टिक डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। देखिए हमारी कितने आराम से ये लास्टिक पिर रही है। अब ये हमारी बाहर की तरफ पिन आ गया है। ये देखिए हमें इसको निकाल लेना है और लास्टिक को इस तरीके से मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर डबल सिलाई हमें लगानी है ताकि लास्टिक अंदर की साइड से खुले नहीं। ये सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। अब ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए लास्टिक को हमने खींच लिया है। यहाँ पर बीच में हमें इसके एक सिलाई लगा देनी है। लास्टिक को हमें दोनों तरफ से खींचकर सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए हमने लास्टिक लगा ली है। ये बहुत ही कंफर्टेबल बेबी के है, बहुत ही आरामदायक है और कितना प्यारा सा हमारा पैंट प्लाजो ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये मोहरी पे से बेबी के पहनकर इस तरीके से आएगा, पैर पर डिज़ाइन आएगा ये इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप किसी भी टॉप के साथ इसको बेबी को पहना सकते हैं। ये दोनों तरफ से सेम एक सा ही डिज़ाइन बैठ गया है। आप किसी भी तरफ से इसको बेबी को पहना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा ये हमारा ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। किसी भी टॉप के साथ आप बेबी को इसको पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।